हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट क्या है बच्चों, हिंदी कन्यादान। बच्चों, इस कन्यादान के कवि का नाम क्या है? तो ऋतुराज जी है जिन्होंने इसको लिखा है। तो बड़ी बच्चों काफ़ी अच्छी सी ये आपकी पूरी ये आपके कविता है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। भावार्थ बच्चों इसका ईजिली दे रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सारे बच्चे इसको भावार्थ को पढ़ लोगे इसके बाद, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देता हूँ ताकि आप इजीली इसे कर लें, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये 4 क्वेश्चन हैं बच्चों, 4 नहीं सॉरी 5 हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमारा प्रश्न 1 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोचकर बताइए। तो देखो बच्चों, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथनी थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। तो आई होप बच्चों उत्तर समझ पढ़ के सुनकर आपको समझ में आया होगा कि क्यों माँ को ऐसा लग रहा था कि वही वो बेटी जो है उसकी वही सब कुछ है। क्योंकि जब वो बेटी चली जाएगी बच्चे, अगर उसकी जब शादी हो जाएगी, जब वो दूसरे घर में चली जाएगी, तो वो जो माँ है वो क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। और जिस कारण वो जो है एकदम अकेली रह जाएगी और सुख दुख में जो बातें वो अपनी बेटी के साथ करती थी, जो सुख दुख में उसके साथ जो बेटी थी उसकी, जब वो चली जाएगी तो फिर वो अपनी बातें भी किसी के साथ बांट नहीं सकती, ठीक है। तो यही उसका मेन रीज़न था, ठीक है। ओके, अब बच्चों क्या है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार में लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। तो बच्चे दुख बांचना क्या है, तो मतलब कि बेसिकली यहाँ पे उत्तर क्या है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं हुई है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसे जीवन के लिए पक्ष का ज्ञान नहीं है, वह दुखों से अनभिज्ञ है क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना नहीं हुआ। अब तक वह सुखमय परिस्थिति में ही जीती आई थी। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन क्या था कि आपके विचार में लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता। तो मतलब कि उसे दुख का कभी उसने देखा ही नहीं, वो अपनी माँ के घर में थी और कभी भी उसके दुख का सामना ही नहीं करना पड़ा, जिस वजह से उसे दुख बांचना नहीं आता था, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहली बात तो लड़की सयानी नहीं हुई थी, मतलब सयानी मीन्स की समझदार भी इतनी नहीं थी, दुनियादारी की उसके इतना अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो यही सारी बातें उस कविता में लिखी हुई थी, ठीक है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क दीजिए। तो बच्चे यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है बच्चों, कन्या कोई वस्तु तो नहीं है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो इसलिए क्या है बच्चों, तो दान देने वाली बात क्यों नहीं उचित है, तो क्यों, कारण ये है बच्चों कि दान क्या होता है, दान हम कोई चीज़ किसको दान कर सकते हैं, किसी को कपड़े, किसी को खाने दान कर सकते हैं। और उस चीज़ और किसी को हम अगर हमने दान कर दिया तो फिर वो हमारा नहीं होता। बट अगर हम बच्चे किसी बच्चे की शादी करवा रहे हैं या किसी लड़की की शादी हो रही है, तो वहाँ पर दान नहीं कहना चाहिए। क्योंकि देखो वो जो है उस लड़की का हमेशा नाता बना रहेगा, किसका, माता पिता से उसका हमेशा संबंध बना रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर कवि ने ये कहने की कोशिश करी थी। क्लियर बच्चों, प्रश्न नंबर 3 क्लियर। ओके, आते हैं बच्चों जो प्रश्न नंबर 4 बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब क्या है बच्चों यहाँ पर मतलब, तो लिखो, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन अपने घर के बाहर दुनिया और उसकी एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। उसके लिए क्या थी, वो एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली बच्ची है, केवल सुखों की कल्पना में जी रही है। ठीक है बच्चों, तो क्या था बच्चों कि जो भी है, अभी आपकी एज बड़ी हो गई है, बट जब तक आपने दुनिया नहीं देखी तब तक आप अभी तक क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब की दुनिया में जी रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि हर चीज़ बस खाली सुख ही सुख होगा। तो ये था आपका बच्चों प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 5 क्या बच्चों, गतिविधि, विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, कल्पना कर व बड़ों से चर्चा पर लिखिए। तो बच्चों क्या यहाँ पर आपको बड़ों से चर्चा करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, विवाह के समय माँ अपनी बेटी को निम्न सलाह देती है। सबसे पहला, सबसे प्रेम करना, सभी का सम्मान करना, सबसे मिलजुल कर रहना, कभी किसी की बुराई मत करना। तो बच्चों यही थे आपके प्रश्न नंबर पूरे 4, आपके पूरे 5 प्रश्न उत्तर। आई होप आप सबको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। वापस से बच्चों रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट हुआ, जैसे क्वेश्चन में कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बट वापस से मैं आपको बता दूँ, व्हाट्सएप आपको तब करना है जब आपका कोई एक सिंपल डाउट हो। कुछ बच्चे मेरे को क्या कहते हैं, अपना होमवर्क दे देते हैं कि सर हमें स्कूल से होमवर्क मिला है, हमारा होमवर्क सॉल्व कर दो। तो बच्चे देखो, होमवर्क वगैरह या आपका टेस्ट में सॉल्व करने के लिए नंबर नहीं दिया है, बट हाँ ये जो वर्कशीट मैंने समझाई है, यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मतलब कि देखो, पूछा ऐसी चीज़ पूछो आप मेरे से जो कि मैं 1-2 वर्ड में बता पाऊँ, ठीक है। अब आप पूरा बच्चों अपना वर्कशीट ही दे दोगे तो उसको मैं लेकर सॉल्व करूँगा फिर आपको सेंड करूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। लास्ट में बच्चों, अगर आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आपका जो ये साइड में रेड बटन का साइन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक कर देना। कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं है कि भैया सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं कटते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो वो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगी। अब देखो, जो लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो क्या होता है कि वो फिर चैनल बार बार देखते हैं कि भैया ने वीडियो निकाली कि नहीं निकाली। बट अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा, बार बार फ़ोन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने बस समझाना चाहा था, क्योंकि कुछ बच्चों को ये पता नहीं था। जिन बच्चों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।